हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम करेंगे क्लास 11 रिलेशंस एंड फंक्शंस। हम बुक फॉलो कर रहे हैं ML अग्रवाल और एक्सरसाइज है 2.1। इससे पहले इस एक्सरसाइज के ऊपर हमने एक थ्योरी वीडियो भी बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में ये गिवन है, जहाँ पर ये एक ऑर्डर्ड पेयर है और दो ऑर्डर्ड पेयर को हम जब इक्वल लिखते हैं तब हम क्या बोल सकते हैं, कब ये इक्वल हम लिख सकते हैं, जब इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म सेम होगा और इसका सेकंड टर्म और इसका सेकंड टर्म सेम होगा। तो कंडीशन अप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट टर्म है a+1 दैट विल बी इज इक्वल टू 3 और b-2 दैट विल बी इज इक्वल टू 1। तो a+1 इज इक्वल टू 3 और b-2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से नॉर्मल कैलकुलेशन करके a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 3 - 1 2 होता है और b इज इक्वल टू 1 + 2 इज इक्वल टू 3। ओके, उसी तरीके से सेकेंड पार्ट में भी आपको इस ऑर्डर्ड पेयर के साथ ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल बोल दिया है। तो हम क्या करेंगे, अलग से फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ इक्वल करेंगे और सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म के साथ इक्वल करेंगे। फर्स्ट टर्म है a/3 + 1 और यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 5/3, तो इन्हें इक्वल कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है b-2/3 और यहाँ पर सेकेंड टर्म है 1/3, इनको इक्वल कीजिए। यहाँ से आपको मिल जाएगा 5/3 - 1 दैट इज़ 2/3। तो यहाँ पर 2/3, सो आपको मिल गया a/3 इज इक्वल टू 2/3, सो a इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर से b इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3 दैट इज़ 3/3। 3/3 इज इक्वल टू 1, सो b इज इक्वल टू 1 मिल चुका है। नेक्स्ट सम में जाते हैं। नेक्स्ट सम में जाने से पहले ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है पाई प्लस हेयर, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। यहाँ इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप डायरेक्टली मुझसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, या हमारी जो भी वीडियोस आने वाले हैं उसके बारे में जो भी पोल्स होंगे उस पर हिस्सा ले सकते हैं, या सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप टाइम पे आपको मिल जाएगा। कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। कुछ भी आप सजेशन हो वो वहाँ पर डायरेक्टली हमसे दे सकते हैं। तो अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है डायरेक्टली तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट सम में जाते हैं। पार्ट 3 आपके पास गिवन है 2a, a + b इज इक्वल टू 6, 2। अगेन दिस इज़ अ ऑर्डर्ड पेयर। अब इक्वलिटी का कंडीशन लगा के हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ इक्वल बोलेंगे। सो 2a इज इक्वल टू 6 और a + b इज इक्वल टू 2। यहाँ से आपको मिल जाएगा a इज इक्वल टू 6/2 दैट इज़ इक्वल टू 3 और a + b इज इक्वल टू 2 में आप a का वैल्यू पुट कर दीजिए क्योंकि ये मिल चुका है ना। तो 3 + b इज इक्वल टू 2, सो b इज इक्वल टू 2 - 3 दैट इज़ इक्वल टू -1। ओके, नेक्स्ट a + b, 3b - 2 इज इक्वल टू 7, -5। सो a + b इज इक्वल टू 7, फर्स्ट टर्म के साथ फर्स्ट टर्म इक्वल हुआ और सेकेंड टर्म के साथ सेकेंड टर्म। सो 3b - 2 इज इक्वल टू -5। अब a + b इज इक्वल टू 7 होगा और यहाँ पर 3b - 2 इज इक्वल टू -5। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3b इज इक्वल टू -5 + 2 इज इक्वल टू -3 और b इज इक्वल टू 3 कट जाएगा तो -1। अब इस b इज इक्वल टू -1 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। आपको मिल जाएगा a - 1 इज इक्वल टू 7, देयरफॉर a इज इक्वल टू 7 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 8। ओके, पार्ट 2 का क्वेश्चन। पार्ट 2 में आपके पास और एक ऑर्डर्ड पेयर गिवन है। यहाँ पर इक्वलिटी से आपको निकालना है x और y के वैल्यू। सो यहाँ पर है x - y, x + y इज इक्वल टू 6, 10। तो क्या हो जाएगा, x - y इज इक्वल टू 6 और x + y इज इक्वल टू 10।
सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब ये दो इक्वेशन आपको मिल चुके हैं, इन्हें सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर से अगर आप y को अगर इन दोनों इक्वेशन को आप प्लस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2x इज इक्वल टू ये माइनस वाई प्लस वाई कट गया, दैट इज इक्वल टू 16। सो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 16/2 दैट इज इक्वल टू 8। तो x आपको मिल गया 8। अब किसी भी एक इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे कि इस सेकंड इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सो y इज इक्वल टू 2, राइट। नेक्स्ट पार्ट 2 उसी तरीके से आपको इस ऑर्डर्ड पेयर के साथ ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल बोल दिया है, तो हम फर्स्ट टर्म के साथ फर्स्ट टर्म को इक्वल करेंगे। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 लिखेंगे। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3x, y कट गया इज इक्वल टू 11, सो x इज इक्वल टू 11/3। अब 11/3 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए, मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट किया तो मुझे मिल गया 11/3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू 11/3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ऑर्डर्ड पेयर्स a, -1 and 5, b belong to this, फाइंड a and b। तो आपको एक कंडीशन दे दिया है और बोल दिया है कि a, -1 और 5, b इसके साथ बिलोंग करता है। तो ये जो कंडीशन बोल दिया है इसे पहले ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर बोल क्या दिया है कि एक ऑर्डर्ड पेयर अगर होगा x, y, तो उसमें क्या होगा, जो आपका सेकेंड टर्म होगा, जो y होगा ना, उसका x के साथ एक रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा, सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ, x मतलब फर्स्ट टर्म, y मतलब सेकेंड टर्म। सो क्योंकि यहाँ पर x पहले है और y बाद में है, तो सेकेंड टर्म का क्या रिलेशन होगा फर्स्ट टर्म के साथ, कि सेकेंड टर्म विल बी इक्वल टू 2 इंटू द फर्स्ट टर्म माइनस 3। ये एक रिलेशन होगा और ये रिलेशन इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर के अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये सेकेंड टर्म होगा इसके साथ भी यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म का रिलेशन भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा और यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या है, -1, तो -1 विल बी इक्वल टू 2 इंटू द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर -3। ओके, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, a है, तो 2 इंटू a -3। उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम चीज़ है, सेकेंड टर्म क्या है, b, तो b विल बी इक्वल टू 2 इंटू द फर्स्ट टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 5, सो 2 इंटू 5 -3। ओके, तो यहाँ पर से हम क्या बोल सकते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। इक्वेशन मिल चुका है, आप सॉल्व कर दीजिए। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा, 2a इज इक्वल टू -1 + 3 दैट इज इक्वल टू 2, सो a इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर से b इज इक्वल टू 2 इंटू 5 -3, 10 - 3 इज इक्वल टू 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो सेट दे दिए हैं, P एंड Q दे दिया गया है और आपको P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P निकालना है। तो हमने सिखाया था कि अगर आपको ऐसे निकालना होता है तो कैसे करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं फिर से बता देती हूँ। जब भी आपको ऐसा निकालना है तब भी यहाँ पर बेसिकली जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है वो सारे आपको लिखने पड़ेंगे। उसमें बस एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो आपको पहले दिया गया है उसके जो टर्म्स होंगे वो फर्स्ट टर्म्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर के, और जो बाद में दिया गया है क्यों उसका टर्म जो होगा वो सेकेंड टर्म होगा सारे ऑर्डर्ड पेयर का। तो यहाँ पर यहाँ इसका जो एक टर्म है 7 से लेते हैं, तो 7 आपका फर्स्ट टर्म होना चाहिए। तो 7 फर्स्ट टर्म होगा, तो सेकेंड टर्म कौन सा होगा, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो 5 4 2 7,5 7,4 7,2 हो गया। अब 8 को ले लीजिए फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म कौन से हो सकते हैं, क्यू के 5 4 2, सो 8,5 8,4 8,2। ओके, उसी तरीके से अगर आप Q क्रॉस P करना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे, आप Q के टर्म्स को फर्स्ट टर्म लेंगे और P के टर्म को सेकेंड टर्म लेंगे। तो Q का टर्म पहला क्या टर्म है 5, तो 5 ले लीजिए, 5 के साथ आप
p के कौन से टर्म्स लेंगे, पहले 7 ले लीजिए 7, उसके बाद 8 ले लीजिए 8, अब 4 ले लीजिए यहाँ पर q के सेकेंड टर्म, तो 4, 7 और 4, 8। अब q का बच गया और एक टर्म 2 ले लेंगे, तो 2, 7 और 2, 8, ठीक है ना। जो पहले होगा उसके टर्म्स फर्स्ट टर्म्स होंगे, जो बाद में होगा उसके टर्म्स सेकंड टर्म होंगे। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर a और b आपको मिल जाए तो a क्रॉस b में क्या होगा, a के सारे टर्म आप लेंगे फर्स्ट टर्म में और b के सारे टर्म आप सेकंड टर्म में लेंगे, तो -1, 3, -1, 5, 0, 3, 0, 5, 1, 3, 1, 5। उसी तरीके से b क्रॉस a में पहले इनको लेंगे फिर बाद में इसको लेंगे, तो फर्स्ट टर्म होगा 3 के साथ इसके सारे कॉम्बिनेशन बनाइए, फिर 5 के साथ इसके सारे कॉम्बिनेशन बनाइए, आपको मिल जाएंगे। अभी b क्रॉस b, अगर b के साथ ही b का करना है तो आप ऐसे सोच लीजिए कि b ऐसा है और एक b ऐसा है, राइट, ऐसा आपने सोच लिया, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, 3 × 3, 3, फिर 3, 5, फिर 5, 3, फिर 5, 5, राइट। नेक्स्ट है नंबर 6। नंबर 6 में आपको दे दिया गया है Na बोल दिया है, A नहीं बोला है, बस Na बोल दिया है, मतलब A के अंदर कितने एलिमेंट्स है वो बोल दिया है, और B भी बोल दिया है, और आपको पूछा है कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे। और आपको फॉर्मूला ये पता होना चाहिए कि A क्रॉस B के एलिमेंट्स के लिए आपको एक्चुअल में वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, एलिमेंट्स कितने चाहिए वो जानने के लिए Na और Nb जानना ही काफ़ी होता है। तो Na कितना है 2, और यहाँ से हम Nb का वैल्यू कितना बोल सकते हैं 1, 2, 3, सो Nb इज़ 3, तो Na क्रॉस B कितना होगा Na इंटू Nb, दैट इज़ 2 × 3, दैट इज़ 6। उसी तरीके से आपको यहाँ पर Na3 दे दिया है और B बोल दिया है, तो Nb निकालिए, Nb हो गया आपका 3, सो Na क्रॉस B कितना होगा 3 × 3, दैट इज़ 9। नेक्स्ट है नंबर 8। 8 में आपको A भी दे दिया है और B भी दे दिया है, और आपको ये सारी चीज़ें निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, Na निकाल लेते हैं, दैट इज़ 4, 1, 2, 3, 4। Na मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A, और Nb मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन B। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन B कितने हैं 5 है, तो अब Na क्रॉस B में क्या आएगा आपका Na इंटू Nb, सो 4 × 5, दैट इज़ 20। B क्रॉस A में भी Nb इंटू Na, दैट इज़ 5 × 4, दैट इज़ ऑल्सो 20। A क्रॉस A में Na इंटू Na हो जाएगा, जो भी है उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, सो Na इंटू Na, दैट इज़ 4 × 4, 16, और Nb क्रॉस B में Nb इंटू Nb, दैट इज़ 5 × 5, 25। अब नंबर 9 में आपको गिवन है कि A बोल दिया है और B बोल दिया है, और आपको इस केस में पूछा है कि हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B फॉर्म। तो हमें तो पता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, तो सबसेट कैसे निकालते हैं, हमने सेट में पढ़ा था, अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पता है तो आप सबसेट्स भी निकाल सकते हैं कि कितने सबसेट्स होने चाहिए। सबसेट निकाले बिना कैसे करते हैं, 2n से, और अगर प्रॉपर सबसेट बोले तो 2n-1 से, याद है। तो पहले नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। A के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं 2, B के अंदर है 2, सो A क्रॉस B के अंदर कितना हो जाएगा 2 × 2, दैट इज़ 4। अब नंबर ऑफ़ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B कितना होना चाहिए 2n, जहाँ पर n है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं 4 है, सो 2 दैट इज़ इक्वल टू 16। सो नंबर ऑफ़ सबसेट्स कितने हो जाएंगे 16। नंबर 10 में आपको बोला गया है x आपको दे दिया गया है, y भी आपको दे दिया गया है, और बोला है कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x, y, मतलब यहाँ पर x के एलिमेंट्स फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे और y के एलिमेंट्स सेकंड एलिमेंट होंगे,
ये आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए। सच दैट एक्स लेस देन वाई, बट एक कंडीशन दे दिया है कि सारे जो ऑर्डर पेयर है वो सारे नहीं होंगे। कौन से वाले होंगे? जिस केस में एक्स के जो वैल्यू है वो वाई से छोटा होना चाहिए, मतलब बेसिकली वाई बड़ा होगा, राइट। तो ऐसे ऑर्डर पेयर ही आप सिर्फ ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे एक्स के अंदर 2 अगर लेंगे तो 2 से बड़ा कौन सा वैल्यू है वाई के अंदर? वाई के अंदर आप देख रहे हैं 3 वैल्यूज़ हैं, 2, 4, 6। अब 2 को तो आप ले नहीं सकते क्योंकि 2 के साथ 2 बड़ा नहीं है, तो 4 और 6 ले सकते हैं। तो 2, 4 और 2, 6। ओके, नेक्स्ट अगर आप 3 को ले रहे हैं एक्स से, तो 3 के साथ 3 से कौन से बड़े हैं? 2 बड़ा नहीं है 3 से, तो 4 और 6 आएगा। तो 3, 4, 3, 6। अब अगर आप 5 को लेंगे तो 5 से 2 और 4 तो छोटा है, जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 5 से सिर्फ बड़ा कौन है? 6, तो 5, 6। ओके, उसी तरीके का और एक सम है नंबर 11, जिसमें और एक कंडीशन आपको दे दिया है। और कंडीशन क्या है? सबसे पहले एक्स और वाई को देख लेते हैं। आपके पास एक्स और वाई 2 सेट्स हैं, जिसमें आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाना है एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स के एलिमेंट्स फर्स्ट एलिमेंट होंगे और वाई के एलिमेंट्स सेकंड एलिमेंट होंगे, सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। बट एक्स प्लस वाई 5 होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं ले सकते। तो चलिए एक्स के एलिमेंट्स लेके चेक करते हैं कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 होने के लिए वाई के कौन से वैल्यूज़ लेना होगा। तो सबसे पहले एक्स का वैल्यू अगर -1 होगा तो वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए? 5 + 1, राइट, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर -1 को इधर ले आएंगे तो +1, सो दैट इज़ 6। तो 6 है, यहाँ पर है तो 6 ले लिया, तो -1 के साथ 6 होगा ऑर्डर्ड पेयर। अगर x इज इक्वल टू 2 है तो y कितना होना चाहिए? 5 - 2 दैट इज़ 3। 3 है यहाँ पर, सो 2, 3। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 3 होगा तो इस इक्वेशन में x पुट करके y कितना मिल रहा है? 2। पर देखिए यहाँ पर कहीं 2 तो है ही नहीं, तो मतलब 3, कुछ नहीं हो सकता, तो वो वाला नहीं ले सकते वैल्यू, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब उसी तरीके से 4 में से भी 1 आ रहा है जो यहाँ पर है नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आखिरी नंबर है 5। अगर आप 5 पुट करेंगे x तो आपको y इज इक्वल टू 0 मिलेगा, जो यहाँ पर आपको मिल रहा है 5, 0। तो कौन से नंबर्स हो गए ऑर्डर्ड पेयर में? कौन से चले आए? -1, 6, 2, 3, 5, 0, जहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। नेक्स्ट सम देखते हैं, और ये हमारे वीडियो का आखिरी सम है नंबर 12। आपके पास गिवन है x और y, और आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं जहाँ पर सच दैट x इज़ अ फैक्टर ऑफ y, मतलब x जो होगा वो y का फैक्टर होना चाहिए। ये आपको ये कंडीशन गिवन है। तो चलिए x का एलिमेंट पहले चेक करते हैं, नंबर 2। अब अगर आप नंबर 2 लेंगे तो 2 किन किन नंबर्स का यहाँ पर फैक्टर हो सकता है? 4 का फैक्टर हो सकता है, 4 का एक फैक्टर 2 है, 6 का भी एक फैक्टर 2 है, 9 का फैक्टर 2 होता नहीं है, 10 का भी एक फैक्टर 2 है। सो 4, 6, 10 इनके साथ बन सकता है ऑर्डर्ड पेयर। अब 3 के लिए चेक करते हैं। 3 के लिए यहाँ पर 6 का एक फैक्टर 3 होता है, 9 का भी एक फैक्टर 3 होता है, 4 और 10 नहीं हो सकते, तो 6 और 9। और 4 के लिए यहाँ पर सिर्फ 4 होगा, क्योंकि 4 का ही सिर्फ एक फैक्टर 4 होता है। ये 6, 9, 10 किसी का भी फैक्टर 4 नहीं हो सकता। तो ऑर्डर्ड पेयर कौन से हो जाएंगे? चलिए 2, 4, 2, 6, 2, 10, 3, 6, 3, 9, 4, 4. Okay? I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.